कोई भी फोटो को वेक्टर में करना, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में, क्या पॉसिबल है? यस। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि इंटरनेट पर से कोई भी वेक्टर या फिर कोई लोगो हम अगर वहां से पिक करते हैं तो उसको हम विथ इन 5 सेकंड में उसको कैसे corel ड्रॉ में डायरेक्ट कर्व में डिजाइन कर सके, राइट? तो हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेस टूल को कैसे यूज किया जाए और उसके बेस्ट यूज से हम ग्राफिक्स में कैसे जल्दी से जल्दी सारी चीजें उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको 2 कार्टून दिख रहे हैं, राइट? तो दोनों कार्टून को अगर मुझे कस्टमाइज पर्सनली बनाना हो तो कितना टाइम जाएगा? बहुत टाइम जाएगा, राइट? मैं कार्टून को बनाऊँ, डोरेमोन है लेट्स से, तो इसकी ये आंखें बनाओ, फिर ये इसका मुंह बनाओ, ये मिकी माउस है तो इसको बनाने में तो मोटा मोटी घंटा 1 घंटा चला जाएगा, राइट? तो हमें अगर इसको डायरेक्ट उठाना है तो कैसे उठाएंगे फोटो, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं आज सर्च करता हूँ मिकी माउस कार्टून, CARTON। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक मिक्की माउस का कार्टून है, लेट्स से ये वाला, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और corel ड्रॉ में जाकर पेस्ट करता हूँ, राइट? तो अब ये मेरा मिक्की माउस है और मैं इरेजर ले लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे ये जो लाइन्स है वो मुझे नहीं चाहिए, ये सब इसको मैं हटा देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा माउस का कान कट गया था। डन। अब ये कार्टून की बात नहीं है, अब इसको हम देखेंगे तो इसको देखिए ब्लर हो रहा है ना? तो मैं ये कार्टून को तो मैं यूज नहीं कर सकता मेरे सारे ग्राफिक्स में, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर लेट्स से मेरा 10 फीट का बैनर है, 10 बाई 10 फीट का, तो उसमें मैं मिकी माउस को यूज करूंगा बीच में, तो ये ब्लर हो जाएगा, राइट? और क्लाइंट भी हम पे आग बबूला हो जाएंगे। तो अगर मुझे क्या करना है कि ट्रेस करना है, तो ट्रेस के मुझे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को आपको दिखाता हूँ, क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस में क्या होता है कि जो भी हमारा बिटमैप है या फोटो लोगो जो भी है, उसको क्विकली ट्रेस करके दे देता है। हमें उसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलते, डायरेक्ट ट्रेस करके दे देता है। चलो देखते हैं। ये नॉर्मली कुछ 5-7 सेकंड लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन कैसी है। ये देखिए, ये हो गया मेरा ट्रेस। देखिए, पर इसमें डिटेल्स नहीं है। इसकी एक आंख थोड़ी गायब सी है और बाकी तो सब ठीक दिख रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा लोचा लपटा हो गया। तो ये होता है क्विक ट्रेस। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना ब्लर हो रहा है, और सेम वे मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लर नहीं होगा, राइट? और इसमें देखिए थोड़ी डिटेल्स चली गई। यहाँ पॉकेट के पास ऐसे ब्लैक कलर के स्ट्रोक्स टाइप है, यहाँ पर नहीं है। तो ये क्विक ट्रेस का थोड़ा ड्रॉबैक है। तो आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मिकी माउस है। अब मैं चाहूंगा सेंटर लाइन ट्रेस, उसको बाद में रखते, पहले आउटलाइन ट्रेस में चाहते। तो सबसे पहला आउटलाइन ट्रेस में है लाइन आर्ट। तो लाइन आर्ट बेसिक है और बहुत मस्त है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैं इसको ट्रेस करता हूँ। तो मुझे क्या दिखाते हैं इन लोग कि एक साइड जो मेरा इमेज है वो, और जो ये सेकंड साइड है, तो सेकंड साइड में जो मेरी इमेज आई है वो मुझे दिखाते हैं। तो उसका मैं आपको ये ऑप्शन समझा देता हूँ। सबसे पहला है डिटेल्स। तो मुझे कितनी डिटेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ जूम करके देख सकता हूँ कि देखो मेरा हर एक चीज़ सब बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर ये कुछ शेप टाइप है, ये सब शेप नहीं दिख रहा है ना, थोड़ी डिटेल्स मिस हो रही है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, डिटेल्स को थोड़ा कम करना है। तो जैसे मैं कम करूँगा डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए मिकी माउस में से बहुत सारी चीज़ें गायब होती जाएगी। और जैसे मैं डिटेल्स बढ़ा रहा हूँ, तो क्या करेगा कि वो डिटेल्स ज़्यादा ऐड करता जाएगा। मतलब वो कितने डिटेल में उनको ट्रेस करता है, वो इसमें हम कर सकते हैं, राइट? तो जैसे जैसे मैं मैक्सिमम पर ले जाता हूँ, तो मुझे जो सारे शेप्स थे वो दिखने लगते हैं। यस, इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, थोड़े छोटे मोटे कलर और ये इन लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, पर मेजोरिटी बहुत कुछ सॉर्टेड और सिंपल कर देता है हमारे लिए। तो जैसे ये कार्टून है, अब मुझे डिटेल्स ठीक है कि इतने ही चाहिए। तो अब स्मूथिंग,
मुझे स्मूथिंग कैसी चाहिए, तो अगर कोई शेप प्रॉपर बिटमैप में ब्लर होता है तो इसमें ये लोग थोड़ा ऐसा कर्व टाइप शेप ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर किरकिरा जैसा है, यहाँ पर भी देखो ऐसा स्मूथनेस नहीं है, तो मैं यहाँ से स्मूथनेस कम कर सकता हूँ। यहाँ से जितनी स्मूथनेस कम होगी उतने थोड़े स्पाइक्स और खांचे दिखेंगे आपको। जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ स्मूथनेस, तो ये ट्राई करता है कि उसको एकदम फ्लैट लाइन में कन्वर्ट करे। तो ज़्यादा स्मूथनेस क्या करती है कि जो हमारे यहाँ पर जो शेप्स है उसको ज़्यादा स्ट्रेट कर देंगे, तो उसको कहाँ रखना है, एवरेज यहाँ पर। ये आपको थोड़ा डिफाइन कर देना है कि बीच-बीच आस-पास। और जो कॉर्नर है उसकी स्मूथनेस कैसी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चालू रखिए, यहाँ पर देखिए मैं स्मूथनेस बढ़ाऊँगा तो देखो, है ना? तो इस तरीके से स्मूथनेस चेंज होती है। तो मुझे एक बेस्ट देखना है कि कहाँ पर स्मूथनेस बहुत अच्छी है, राइट? ज़्यादा भी स्मूथ नहीं करना है वरना वो गोल-मटोल कर देगा। अब ये क्या है कि मुझे सिर्फ़ कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर चाहिए। लेट्स से मुझे कौन-सा कलर रिमूव करना है, तो मेरा जो इसका बैकग्राउंड का कलर था वो रिमूव होगा। कलर फ्रॉम एंटायर इमेज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई। मुझे कौन-सा कलर निकालना है, लेट्स से येलो, तो ये वाली इमेज में वो येलो कलर चला जाएगा। अगर मैं रेड सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें रेड चला जाएगा और मैं बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करता हूँ व्हाइट वाला, तो व्हाइट चला जाएगा। और मुझे यहाँ बैकग्राउंड कलर रखना है ताकि बैकग्राउंड ही निकले, हमारा जो कार्टून है वो वहीं पर रहे। तो ये था हमारा सेटिंग। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो ये आ गया मेरा मिकी माउस। देखिए, इसकी आँखें भी ठीक है और अगर मैं इसको ज़ूम करता हूँ, तो ये ब्लर भी नहीं होगा। यस, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि इसकी कुछ-कुछ शेप्स इतने एक्यूरेट ना हो, जितना इमेजेस में हो उतना। पर वो क्या है कि ये जो सारी एजेस है ना, तो ये एजेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे डोरेमोन था, तो आप प्रैक्टिस के लिए एक काम करिए, डोरेमोन को उठाइए और उसके बाद उसको ट्रेस में डालिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लोगोस है, उसमें से शायद एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये 2 बैंक के लोगोस हमने हमारे कुछ इनिशियल लेक्चर्स में हमने प्रैक्टिस करा था, राइट? तो अ, अभी उस टाइम पे हमने लोगो डिज़ाइन किया था तो कितना टाइम लगा था, आपको भी पता है। पर ये ट्रेस के यूज़ से हम क्या कर पाएँगे, ये लोगो विथिन अ सेकंड एग्ज़ैक्ट सेम हम उठा पाएँगे। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ एसबीआई लोगो, तो मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ से कोई भी एक अच्छा एचडी लोगो। तो ट्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, लोगो एचडी होना चाहिए। अगर लोगो आपका एचडी नहीं हुआ, तो आप कभी भी इतना एक्यूरेट ट्रेस नहीं कर पाएँगे। जैसे ये है, तो इसका रिज़ॉल्यूशन अच्छा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये आ गया मेरा इमेज और मुझे क्या करना है, क्रॉप कर देना है। जितना मेरा पार्ट है उतना ही मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा इसको, ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस, लाइन आर्ट, बराबर? तो ये देखो लाइन आर्ट, देखिए? तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एस में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत सी दिख रही है। तो उसको मैं क्या करूँगा, डिटेल्स थोड़ी कम कर दूँगा, हो गया। देखो, और अगर मैं डिटेल्स थोड़ी बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए थोड़े स्पाइक्स टाइप है, इतना प्रॉपर शेप नहीं है। और डिटेल्स में जैसे कम कर देता हूँ, सब एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट है। ओके, तो ये देखिए, ये मेरा बिटमैप वाला लोगो है जो ब्लर हो रहा है और ये मेरा ओपन फाइल का लोगो, देखिए ये ब्लर नहीं होता है, राइट? तो कितना आसान हो गया ये लोगो बनाना हमारे लिए। उस टाइम पर जब हमने प्रैक्टिस करी थी, तो कितना टाइम हमने स्पेंड किया था, तब जाके डिज़ाइन किया था और ये हमने आसानी से कर दिया। तो अब मैं आपको एचडीएफसी का भी लोगो दिखा देता हूँ। पहले देखिए, मुझे लोगो चाहिए एचडी। तो यहाँ पर पिक्सेल्स तो 2000 बाई 2000 है, पर यहाँ पर लोगो है वो एचडी नहीं है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है एचडी नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, एकदम मस्त चमकदार एचडी लोगो चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एचडीएफसी एचडी लोगो। हो राइट। शायद लगता है वही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा इतना एचडी अवेलेबल नहीं है। वही नहीं, कहीं ट्राई ये वाला ट्राई कर दे। कॉपी इमेज मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने आपको सिखाया था
लाइन आर्ट। अब उसके बाद है लोगो। तो अगर मैं किसी लोगो को ट्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, लोगो एंड डिटेल लोगो। तो मैं लोगो को अगर ट्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरा जो लोगो है, तो कोरल ड्रॉ को पता चलेगा कि अच्छा ये लोग तो लोगो ट्रेस कर रहे हैं, तो लोगो को वो क्या थोड़ा और डिटेल में ट्रेस करने की ट्राई करेगा अपने आप, राइट। ऊपर का आइकन तो सही है पर यहाँ पर BAN के सही नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी बढ़ा देता हूँ। डन हो गया। ये देखिए मेरा लोगो हो गया है, पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जैसा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कलरिंग में, तो वो भी हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा लोगो है वो आ जाता है, राइट। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है ना, ये दिक्कत। पर यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत है, तो मुझे क्या करना था, इसका थोड़ा स्मूथिंग ज़्यादा करना था, पर ठीक है। तो ये लोगों में दिक्कत आती है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करता हूँ, लाइन आर्ट। लाइन आर्ट थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेरेटिव टू अदर वर्जन। डिटेल लोगो का मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं डिटेल लोगो पर क्लिक करता हूँ, उसमें भी ये लोगो को ट्रेस करता है, पर ये ट्रेस थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है पुराने वाले जो हमने ऑप्शन देखा था उससे। जब मैं ओके प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वो ब्लैक सा था वो नहीं आ रहा है, राइट। पर इसका शेपिंग देखेंगे ना तो इतना एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कर्व हो जा रहा है ना, थोड़ा राउंडेड हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है पर लाइन आर्ट में नहीं होती है ना। अब उसके बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में भी सेम और अच्छा ही रिजल्ट आता है। उसके बाद मैंने आपको और लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज में भी हम ट्रेस कर सकते हैं। ये क्या अलग-अलग वर्जन्स है कि हमारे किस टाइप का इमेज है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। उसके बाद है सेंटर लाइन ट्रेस, उसमें क्या है टेक्निकल इल्यूजन। तो ऐसा लोगो हमारा वो ट्राई करते हैं कि वो टेक्निकल बना कर दे। ये देखिए इस तरीके से HDFC बैंक। तो ये अगर मैं कोई कार्टून होता यहाँ पर तो उसकी वो लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करता, पर इसका इतना हमें यूज आता है नहीं, ग्राफिक्स में इतना इसका है नहीं। लाइन ड्राइंग में भी सेम है, ये टेक्निकल और लाइन दोनों एक तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं लोगों के आजू बाजू में, राइट। तो इसका हम इतना यूज नहीं करेंगे, हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे लाइन आर्ट और डिटेल लोगो, दो ही, राइट। ओके, तो होप आपने ये सब सीख लिया होगा कि ट्रेस कैसे करते हैं। इंटरनेट पर से आप कोई भी लोगो उठाते हो तो आपको इस तरीके से ट्रेस करना है। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट की चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ लोगो ही ट्रेस होता है क्या, और कुछ नहीं होता क्या? यस होता है, सब चीज़ होता है। जैसे मैं कार सर्च कर रहा हूँ, राइट। तो कार मेरे पास दो तरीके की आती है। लेट्स से ये महिंद्रा B60 है। तो ये महिंद्रा B60 थोड़ी नहीं डार्क कलर है, इसको मस्त प्रोफेशनल लेते, ये वाली लेते, सुपर कार, ये वाली। तो अब आप ये सोच रहे हैं ना कि कार, और मैं लिखता हूँ कार वेक्टर, नहीं, मतलब अभी फिलहाल क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये दो कार है, राइट। तो इन दोनों कार को मैं अगर ट्रेस करता हूँ वन बाय वन, राइट, तो मुझे दोनों ट्रेस नहीं हो पाएगी, मतलब ये ट्रेस हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कलर आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म कलर है, इतना कलर ग्रेडियंट नहीं है। कलर, एक बात हमेशा याद रखिए कि ग्रेडियंट कलर को मैं ट्रेस एक्यूरेट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यूनिफॉर्म कलर्स वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही ट्रेस कर पाता हूँ। यूनिफॉर्म कलर्स यानी क्या? तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पूरा इतना ब्लैक ही है, यहाँ पर ये मरून जैसा ही है, यहाँ पर इतना व्हाइट ही है, और यहाँ पर ये पूरा रेड है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा लाइट रेड है, वहां जाते जाते डार्क रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ से क्या क्या है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है, यहाँ पर उससे डार्क है, और ये वाला एक पार्ट देख लीजिए, यहाँ से लाइट है, यहाँ आते आते डार्क हो रहा है। तो जो ये ग्रेडियंट वाली चीज होती है ना, वो ट्रेस में नहीं हो पाती। तो देखो मैं इसको ट्रेस करूंगा तो ये कार ट्रेस हो जाएगी, और वो भी अच्छी एक्यूरेट तरीके से ऑलमोस्ट हो जाएगी ना। ये देखिए, तो मैंने जब इसको ट्रेस किया तो ये ट्रेस हो गई है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रही है। पर जब मैं
इस कार को ट्रेस करता हूँ तो ये ट्रेस नहीं कर पाएगा, प्लस ये टाइम भी बहुत सारा लेगा। मे बी आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम कितना फास्ट है, राइट। तो इसका मैं कितना भी डिटेलिंग कर लूँ, स्मूथ कर लूँ, ये इतना एक्यूरेट नहीं ट्रेस हो पाएगा। क्यों, मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये दोनों में ट्रेस किया है, आपको बाहर से दूर से सेम सेम दिख रहा है, पर मैं जब उसको जूम करता हूँ, देखो इसका टायर देखो, यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर टायर देखो, ये हमारा लेयर है, देखो कैसा हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट समझ नहीं पाता है सॉफ्टवेयर, ग्रेडियंट तो बनाता नहीं है, वो ट्रेस क्या करता है, यूनिफॉर्म कलर को ट्रेस करता है, ग्रेडियंट को वो ट्रेस नहीं कर पाता है, राइट। डन। तो आपको क्या करना है कि यूनिफॉर्म टाइप जो भी इमेज है वो सब चीजें आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे नेचर बैकग्राउंड, तो मैं अगर नेचर बैकग्राउंड ये वाला लेता हूं तो मैं इसको ट्रेस कर पाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर भी ग्रेडियंट है, तो इतना डिटेल में नहीं ले पाएगा। अब मैं यहाँ पे नेचर बैकग्राउंड वेक्टर लिख रहा हूँ, बराबर। तो वेक्टर में भी यहाँ पर ये ट्रेस कर पाएगा नहीं, क्योंकि ये इन सब इमेज में क्या है, ग्रेडियंट है। ये इमेज को कर पाएगा, यस, ये इसको ट्रेस कर पाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर ब्लू, पूरे में ब्लू सेम है, यहाँ पर भी एक लेयर एक लेयर एक लेयर, तो ये इनको हम ट्रेस कर पाएंगे। समझ गए आप? फॉर एग्जांपल ये है, इसको ट्रेस कर पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट है। तो चलो हम एक दो चार चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कौन कौन सा ट्रेस हो पाएगा, आपको यस और नो बताना है, मैं क्लिक करते जाऊंगा, राइट। तो इसको ट्रेस कर पाएंगे, नो, डन। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट है। इसको ट्रेस कर पाएंगे, नो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट है, इतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। और ये नीचे वाला ग्रेडियंट है, मतलब नीचे वाला ट्रेसेबल है, पर यहाँ पर सन है और ये वाला इतना पार्ट में थोड़ा इश्यू आएगा, बाकी सब ट्रेसेबल है, राइट। उसके बाद देखते हैं ये वाला, यस ट्रेसेबल है, ये वाला ट्रेसेबल नहीं है, ये वाला ट्रेसेबल है नहीं, यू ये ग्रेडियंट है इसलिए, राइट। और ये वाला नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट है, राइट। तो होप आपको ये लेक्चर्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ये वाले लेक्चर्स में समझना, जो हम शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर मैं आई बटन में हमारे सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए तो आपको पूरा पता चलेगा और आप डिटेल में सीख पाएंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, उसमें और भी कुछ एक्साइटिंग सीखने वाले हैं।